सुबह देर से जूनवू उठता है और अपने घर वालों का नोट पाता है जिसमें लिखा है कि वो जल्दी में निकल गए पर किराने का सामान लाने के लिए पैसे छोड़ गए। लेकिन जूनवू दुकान जाने की बजाय अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी एक प्लेयर उसे न्यूज चेक करने को कहता है क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है। जूनवू टीवी ऑन करता है, फिर एक रिपोर्टर सर्वनाश की खबर देता है तो इमरजेंसी सिग्नल आता है। उसी वक्त उसके फोन पर इमरजेंसी मैसेज आता है। खिड़की से बाहर देखता है तो डरावना मंजर दिखता है। ज़ॉम्बी शहर में घुस आए हैं, इंसानों पर हमला कर रहे हैं। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां टकरा रही हैं, छोटे मोटे धमाके हो रहे हैं। एक लड़की अपनी माँ को पुकार रही है। माँ उसे ढूंढती है लेकिन लड़की उसे खाने लगती है। जून वू को अपने बिल्डिंग के कॉरिडोर से आवाजें आती हैं जो बताती हैं कि वहां भी अफरा तफरी और हिंसा है। वो कॉरिडोर का दरवाजा खोलता है तो पड़ोसी सांग चुल अंदर घुस आता है और रहने की गुजारिश करता है क्योंकि उसका ज़ॉम्बी बन चुका भाई उसके अपार्टमेंट में है। जून वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन सांग चुल जिद करता है और दरवाजा बंद कर देता है। आखिरकार जून वो उसे बाथरूम यूज करने देता है बशर्ते वो वादा करे कि बाद में चला जाएगा। फिर टीवी पर खबर आती है कि एक इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है जिसके लक्षण हैं आक्रामक बर्ताव, आंखों से खून बहना और नरभक्षी बन जाना। जून वो चाकू पकड़ता है और जब सांग चुल बाहर आता है तो उसके हाथ पर निशान देखकर उस पर चाकू तान देता है। सांग चुल कहता है वो ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, नसें काली पड़ने लगती हैं और वो ऐंठने लगता है। अचानक वो गुर्राता है और जून वू पर हमला करता है। जून वू उसे धक्का देकर अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद वो दरवाजा बंद कर लेता है। झांकने पर वो देखता है कि एक बड़ा ज़ॉम्बी सांग चुल पर हमला करके उसे घसीट ले जाता है। अब दरवाजे के नीचे से खून रिस रहा है। जून वू फ्रिज को दरवाजे के सामने खींच लाता है। वो अपने घर वालों को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन ऑपरेटर कहता है कि कनेक्शन नहीं हो रहा। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है कि वो लोग ठीक हैं लेकिन घर नहीं आ सकते। माँ उसे अंदर रहने और जिंदा रहने को कहती है। टीवी पर रिपोर्टर बताता है कि लोगों को 60 दिन का खाना पानी रखना होगा। जूनवू को किराने की दुकान न जाने का पछतावा होता है। वो अपने खाने और एक पोस्ट इट पर तुझे जिंदा रहना है लिखकर घर वालों की फोटो पर चिपका देता है। अगली सुबह टीवी पर एक प्रोफेसर बताता है कि ये ज़ॉम्बी एक म्यूटेटेड वायरस से बने हैं जो दिमाग के दाएं हिस्से को प्रभावित करता है। जूनवू फोन पर कॉल नहीं कर पाता लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपने चाहने वालों के बारे में पूछ रहे हैं और हैशटैग के साथ अपने पते डाल रहे हैं। जूनवू भी मदद की उम्मीद में अपना पता लिखकर एक बोर्ड पकड़कर फोटो लेता है और हैशटैग आई म्यूज सर्वाइव हैशटैग के साथ पोस्ट करता है। वो एक वीडियो भी देखता है जिसमें एक आदमी ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से लटक रहा है, सेल्फी स्टिक पर फोन लगाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अचानक गिर जाता है। टीवी पर खबर आती है कि इन्फेक्टेड लोग बदलने से पहले कुछ मिनट तक बिना लक्षण के रहते हैं। जूनवू अपने ड्रोन से बिल्डिंग के बाकी अपार्टमेंट्स चेक करता है और देखता है कि ज्यादातर में लाशें हैं। गलती से वो अपने पापा को कॉल कर देता है जिससे ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे वापस आना पड़ता है। वो गेम खेलकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है लेकिन इंटरनेट भी बंद हो जाता है। शाम को बिल्डिंग के बाहर कार का अलार्म बजने से उसकी नींद टूटती है। खिड़की से देखता है तो एक पुलिस वाला अपने ज़ॉम्बी बने साथियों पर गोली चला रहा है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, उसे काटते हैं और दूसरी गली में घसीट ले जाते हैं। जून वो चिल्लाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है लेकिन वो बस एक सेकंड रुकते हैं और फिर पुलिस वाले को खाने लगते हैं। तभी वही बड़ा ज़ॉम्बी दरवाजा पीटने लगता है और फ्रिज को धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। जून वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कमजोर पड़ता है और बालकनी की ओर भागता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है लेकिन रेलिंग से नीचे गिर जाता है। नीचे ज़ॉम्बी की भीड़ और ज़ॉम्बी बन चुका पुलिस वाला दिखता है कि ज़ॉम्बी ने उसका ज्यादातर खाना बर्बाद कर दिया। रात को वो अपने फॉलोअर्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें बताता है कि वो कितना डरा हुआ है। 7वें दिन वो अपने पापा की शराब पीने लगता है और खिड़कियों को रंगीन कागज से ढक देता है ताकि बाहर से न दिखे। टीवी पर खबर आती है कि इन्फेक्शन सिर्फ खून के जरिए फैलता है, इसीलिए काटने और चाकू से बचने से सुरक्षित रहा जा सकता है। ज़ॉम्बी की ताकत और सेंस ज्यादा होते हैं। एक रेमन का विज्ञापन देखकर जून वो रेमन खाता है लेकिन देर से नोटिस करता है कि ये उसका आखिरी खाना था। हताशा में वो पानी की बोतल गिरा देता है और नल से पानी लेने जाता है लेकिन पानी बंद है। वो टेबल से कुछ बूंदें चूस लेता है। 10वें दिन वो एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें टीवी के मैसेज से अपनी नाराजगी बताता है कि बस घर में इंतजार करो। वो बाहर जाना चाहता है लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी हैं। उसे याद आता है कि एक रेडियो ऐप है जो ऑडियो जैक को एंटीना की तरह यूज कर सकता है लेकिन उसके पास सिर्फ वायरलेस ईयरफोन है। 15वें दिन वो अपार्टमेंट में डांस करके टाइम पास करता है। तभी उसे शोर सुनाई देता है और लगता है कि घर वाले वापस आए लेकिन 1 मिनट बाद उसे पता चलता है कि ये मतिभ्रम था जिससे वो टूट जाता है। वो पूरी तरह हिम्मत हारकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी माँ का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो उसे घर में रहने को कहती है लेकिन शोर की वजह से बाकी बात समझ नहीं आती। जूनवू उस वीडियो वाले लड़के की तरह सेल्फी स्टिक लेकर बालकनी में खड़ा होकर मैसेज सुनता है जबकि नीचे ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहे हैं। मैसेज तब खत्म होता है जब एक ज़ॉम्बी उसके घर वालों पर हमला करता है जिससे
से लगता है कि वो मर गए। इससे जून वो गुस्से में आ जाता है और लिविंग रूम की चीजें तोड़ने लगता है। फिर वो बाहर निकलता है और एक जॉम्बी को गोल्फ क्लब से मार डालता है और चिल्लाने पर वो कोने में जॉम्बी सांगचुल को देखता है। उसकी चीख से पूरी जॉम्बी भीड़ का ध्यान उसकी ओर जाता है। वो लिफ्ट की ओर भागता है लेकिन वहां और जॉम्बी निकलते हैं। डरकर वो भागता है और छिपने में कामयाब हो जाता है। जॉम्बी के जाने के बाद वो अपने अपार्टमेंट की ओर लौटता है। एक नया अंधा जॉम्बी दिखता है तो वो रुकता है और चुपके से अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। दरवाजा बंद करते ही जॉम्बी शोर सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। 20वें दिन वो विस्फोटों की आवाज सुनकर खिड़की की ओर भागता है और देखता है कि शहर पर बमबारी हो रही है। उसे लगता है सब खत्म हो गया। वो एक वीडियो बनाता है जिसमें सिर्फ हेलो और अलविदा कहता है और खुद को खत्म करने के लिए स्टूल पर चढ़ता है। लेकिन तभी एक लेजर बीम खिड़की से आती है और नहीं शब्द की ओर इशारा करती है। जून वो रस्सी से आजाद होता है और देखता है कि लेजर मूर्ख मत बनो की ओर इशारा कर रही है। खिड़की से देखने पर उसे यूबिन दिखती है जो दूरबीन से उसे देख रही है। इशारों से वो 7 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। यूबिन का अपार्टमेंट व्यवस्थित है, उसके पास सर्वाइवल के ढेर सारे सामान हैं और उसने दरवाजे पर जाल भी लगाया है। अगली सुबह जून वो देर से उठता है और 11 बजे खिड़की से झांकता है। यूबिन उस पर तरस खाती है और फिर भी उसे ग्रीट करती है। इशारों और फोन से वो अपने नाम और कुछ शब्द शेयर करते हैं। तभी यूबिन को शोर सुनाई देता है तो वो कहती है कि 7 बजे फिर मिलेंगे। वो अपनी कुल्हाड़ी पकड़ती है और देखती है कि जाल में एक जॉम्बी फंसा है। हिम्मत जुटाकर वो उसे मार देती है। रात को बारिश होती है तो दोनों पानी इकट्ठा करने के लिए गमले बाहर रखते हैं। यूबिन अपना पौधा भी बाहर रखती है। वो जून वू की बिल्डिंग को देखती है और नोटिस करती है कि 8वीं मंजिल खाली है। अगली सुबह जून वू भूख की वजह से कमजोर महसूस करता है। यूबिन एक रस्सी से गेंद फेंककर खाना भेजने की कोशिश करती है लेकिन गेंद नीचे गिर जाती है। जून वू अपने ड्रोन से रस्सी भेजता है और यूबिन एक थैला खाना और नोट भेजती है जिस पर लिखा है धीरे खाओ। तभी एक जॉम्बी फायरमैन गेंद पकड़ लेता है और रस्सी खींचने लगता है। यूबिन की टेबल खींचकर रेलिंग से अटक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फायरमैन रस्सी पर चढ़ने लगता है। जून वो खाली बोतलें फेंकता है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर वो ड्रोन भेजता है और फायरमैन के गाल को खरोंच देता है। जॉम्बी ड्रोन पर हमला करता है लेकिन यूबिन जाग जाती है और उसका हाथ काट देती है जिससे वो गिर जाता है। यूबिन अपनी चोटें देखती है और जून वो फोन पर लिखता है मजबूत रहो। कुछ दिन बाद खाना फिर कम पड़ने लगता है। जून वो अपने घर वालों के लिए जिंदा रहने की ठानता है। सिर और पैर ढककर वो आधी रात को अपार्टमेंट छोड़ता है। कॉरिडोर में सांगचुल समेत कई लाशें हैं। वो चुपके से सांगचुल की चाबियां लेता है और उसके अपार्टमेंट में घुसता है। वहां से खाना, हेडफोन, जैकेट और वॉकी टॉकी लेता है। तभी उसे बिस्तर पर कुछ दिखता है। चादर हटाने पर एक मरी हुई औरत दिखती है। उसी वक्त सांगचुल का जॉम्बी भाई हमला करता है। जून वो मरी हुई औरत को ढाल बनाकर लुढ़कता है और एक धातु की पट्टी फेंककर जॉम्बी को धीमा करता है। वो दरवाजा बंद करके अपने अपार्टमेंट लौट जाता है। नाश्ते के बाद वो हेडफोन के तार काटकर रेडियो ऐप के लिए एंटीना बनाता है लेकिन ऐप काम नहीं करता। वो वॉकी टॉकी और कुछ खाना यूबिन को भेजता है। दोनों बात करके एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। यूबिन बताती है कि उसने भी खुद को खत्म करने के बारे में सोचा था। दोपहर में दोनों एक साथ नूडल्स बनाते हैं जैसे साथ खा रहे हो। यूबिन बताती है कि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है क्योंकि बचपन में वो चढ़ते वक्त गिरी थी। तभी शोर सुनाई देता है और वो देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी एक साथ भाग रहे हैं। यूबिन गलती से शेल्फ गिरा देती है जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी ओर जाता है। जून वो पड़ोसी को फोन करके ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाता है। चूंकि उनकी मंजिलें खतरनाक हो रही हैं, यूबिन 8वीं मंजिल के खाली अपार्टमेंट में मिलने को कहती है। जून वो प्लान बनाना चाहता है लेकिन यूबिन मेज और रस्सी से खिड़की से कूदकर जमीन पर उतरती है। वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए तेज भागती है और अपनी कुल्हाड़ी से लड़ती है। एक ज़ॉम्बी को कार के दरवाजे से मारती है। दूसरी बिल्डिंग के पास उसे पुलिस वाले की बंदूक मिलती है। एक ज़ॉम्बी उस पर कूदता है लेकिन जून वो उसे गोल्फ क्लब से मार देता है। दोनों मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बिल्डिंग में घुसते हैं और लिफ्ट में चढ़ने से पहले दरवाजा बंद करते हैं। 8वीं मंजिल पर वो खुला अपार्टमेंट ढूंढते हैं लेकिन वहां भी ज़ॉम्बी हैं। यूबिन दरवाजा ढूंढती है और जून वो कॉरिडोर में चीजें रखकर रास्ता रोकता है। तभी एक नकाब पोश आदमी बाहर आता है और उन्हें मवे अपने अपार्टमेंट में धकेलता है। आदमी खाना पानी शेयर करता है और बताता है कि रेडियो सिग्नल से उसे पता चला कि रेस्क्यू जल्द आएगा। लेकिन जून वो अचानक बेहोश हो जाता है क्योंकि आदमी ने पानी में नशीली दवा मिलाई थी। यूबिन को चक्कर आते हैं और आदमी उसके हाथ बांधकर उसे अपनी ज़ॉम्बी पत्नी के साथ कमरे में बंद कर देता है। दीवारों पर खून से पता चलता है कि पत्नी ने उनका बच्चा खा लिया। आदमी अपनी पत्नी को खाना खिलाने के लिए यूबिन को बलि देना चाहता है। जून वो जागता है और आदमी पर बंदूक तानता है लेकिन आदमी रस्सी छोड़ देता है जिससे ज़ॉम्बी आजाद हो जाती है। जून वो रस्सी पकड़ने दौड़ता है लेकिन आदमी उसे धक्का देता है। यूबिन ज़ॉम्बी के चेहरे पर कंबल डालती है। आदमी दरवाजा खोलता है और यूबिन ज़ॉम्बी को उस पर धकेल देती है। ज़ॉम्बी आदमी को काट लेती है और वो उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूबिन
दोनों को गोली मार देती है। गोलियों की आवाज से जॉम्बी की भीड़ बिल्डिंग में घुस आती है। यूबिन जूनवू को हथियार देती है और कहती है कि जॉम्बी का खाना बनने से बेहतर है इंसान की तरह मर जाए। जूनवू रोते हुए गोली चलाने को तैयार होता है, लेकिन तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों गैस बम फेंककर जॉम्बी को रोकते हैं और सीढ़ियों की ओर भागते हैं। जॉम्बी यूबिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो कुल्हाड़ी से बचती है। जूनवू साइकिल से रास्ता रोकता है, जिससे यूबिन छत पर पहुंच जाती है। जूनवू भी दरवाजा ब्लॉक करके छत पर जाता है। हेलीकॉप्टर नहीं दिखता तो वो चिल्लाते हैं, हम जिंदा हैं। जॉम्बी दरवाजा तोड़ देते हैं और जूनवू की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी हेलीकॉप्टर आता है, सैनिक जॉम्बी को रोकते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। हेलीकॉप्टर शहर से निकलता है और जूनवू के फोन में सिग्नल आता है। उसे घर वालों का मैसेज मिलता है कि वो ठीक हैं। शहर को दूर से देखते हुए जूनवू को सोशल मीडिया की वो सारी पोस्ट याद आती हैं, जहां लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। वो सोचता है कि उसका लाइक आई मस्ट सर्वाइव टैग अब सैक्स अलाइव बन गया। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस।